हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्रोमिक अम्ल किसको कहते हैं? तो देखिए, क्रोमिक अम्ल H2CrO4 को क्रोमिक अम्ल कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन होता है, क्यों? तो देखिए, रेडॉन कम अर्ध आयु वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, इसीलिए इसका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं? तो देखिए, वर्ग 18 में उपस्थित तत्व के संयोजकता कोषों में पूर्ण भरित कक्षक होते हैं तथा कुछ विशेष स्थिति में किसी तत्व से क्रिया करता है, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को भार जल की अभिक्रिया कराई जाती है? तो देखिए, जब PCl5 को भारी जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और ड्यूटेरियम क्लोराइड बनता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, H3PO4 की साक्षरता क्या है? H3PO4 का साक्षरता H3PO4 का साक्षक H3PO4 का साक्षरकता H3PO4 की क्षारकता क्या होता है? देखिए, क्षारकता क्या है? तो H3PO4 अणु में 3 OH समूह होते हैं, अतः इसकी क्षारकता 3 होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब H3PO4 को गर्म करते हैं? तो देखिए, जब H3PO4 यानी ऑर्थो फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल और फास्फीन बनता है, जो कि इस प्रकार है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? तो वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो देखिए, डी ब्लॉक को तत्व को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो देखिए, जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है। देखिए, यहाँ पर है जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसको क्लोरीन बन गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्यों H2O तरल पदार्थ है परंतु H2S एक गैस है? क्यों, इसका रीजन बताइए। तो देखिए, H2O में मतलब जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यह गैस है और वो द्रव है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्ग 15 के तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 16, यहाँ पर जो होगा ना, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं?
तो वर्ग 16 के तत्व को बोलते हैं हम लोग कैल्कोजेन। ठीक है, इसको बोलेंगे कैल्कोजेन कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वर्ग 16 के कैल्कोजेन। अगला क्वेश्चन जो है वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइलोजन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तब इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। इसमें होल हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है शॉटकी दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है जिसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है शॉटकी दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाता है जिसे शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है शॉटकी दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब